What's up, all my MBA aspirants? Welcome to MBA वाला Physics वाला. This is Amit Rohra, your VARC expert right here. And आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल वीडियो. स्पेशल इसके लिए है क्योंकि इसका टाइटल इटसेल्फ इज मस्ट सॉल्व आरसी पैसेजेस टू एस द कैट. बहुत इंटरेस्टिंग है. ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? आज का दिन आपको दिखाएंगे वैरायटी ऑफ आरसी पैसेज के क्वेश्चंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज आपको बताएंगे व्हाट शुड योर अप्रोच बी, ठीक है, वाइल सॉल्विंग देम. तो मैं आपके सारे पीवाईक्यूज में से उठा के लाया हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो पॉसिबली कैट में आते हैं, आ सकते हैं. फुल वैरायटी है, उसके साथ स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स. वंस अगेन अप्रोच पे बहुत ज्यादा ध्यान देना. अगर आपको आरसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी सी भी दिक्कत है, अभी तक कंफ्यूजन है, दिस इज द वीडियो टू वॉच. एंड तक जरूर रुकना. तो आज के सेशन में क्या क्या करेंगे? पहली बात तो आपको बताएंगे कि ऐसे कौन सी मेजर थिंग्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है व्हेन यू हैव टू फोकस ऑन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज. वंस अगेन, पूरा का पूरा पैसेज क्या मुझे समझना है? नो. क्या मुझे जानना है? नो. लेकिन क्या चीजों पे ध्यान देना है वो बताएंगे, ठीक है. उसके बाद कौन सी स्ट्रेटजीज टू सॉल्व एनी काइंड्स ऑफ कैट आरसी पैसेजेस. सो मैं बहुत सारा सॉल्व भी करूंगा आज इस वीडियो में, लेकिन आई विल बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज एंड हैक्स. उसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करना, ध्यान देना. एंड फाइनली ऑब्वियसली अगर मस्ट सॉल्व आरसी पैसेज है तो बिना आरसी पैसेज के कैसे करेंगे? सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व एक्चुअल कैट के एक्चुअल पीवाईक्यूज इन दिस वीडियो. वंस अगेन सॉल्व विद मी, आंसर लगाना लाइव चैट में, कमेंट सेक्शन में, मेरे अप्रोच को भी देखना एंड फुल आग लगा देना इसी के साथ, ठीक है. चलिए तो शुरू करते हैं. अबाउट मी, मेरा नाम है अमित रोहरा. आई एम योर वीएआरसी एक्सपर्ट. मेरे पास है 12 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस इन ऑल द पॉसिबल एंट्रेंस एग्जाम्स कोचिंग, जहां पे वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है. इसके अलावा हमने काफी सारे कॉल गेटर्स को पर्सनैलिटी और प्रोफाइल बिल्डिंग में ट्रेन किया है, who have got calls from IIM and other Premier B schools. And finally, I am also visiting faculty for HR Human Resources at different renowned B schools which offer national and international MBA. Okay, अभी शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है. सर मैं बहुत अच्छा हूँ रीडिंग में लेकिन पैसेज नहीं समझता है. सर मुझे रीडिंग का शौक ही नहीं है, पैसेज ऊपर से जाता है. फॉर ऑल ऑफ यू आई से दिस. तो मैं आपको दे रहा हूं 3 ऐसे किलर नुस्खे जिससे यू विल बी एबल टू क्रैक एनी आरसी पैसेज. प्लीज पे अटेंशन. पहला वाला, यार पैसेज में ना हमेशा सुनो, आपको खाली 3 चीजों को ढूंढना है. क्या है? पहली बात तो मेन टॉपिक क्या है, पैसेज का विषय क्या है, पैसेज का थीम क्या है, पैसेज की कैटेगरी क्या है. ट्रस्ट मी. सो रैदर देन गेटिंग लॉस्ट इन छोटे छोटे वर्ड्स, उसी में घूम के पूरे हो जाना, वो मत करो, ठीक है. सो फर्स्ट पैरा, सुनो सुनो सुनो, ये वापस से आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च मैंने कंपाइल करा है. फर्स्ट पैरा में जनरली, ठीक है, मिसलीडिंग हो सकता है. कितने बच्चे यही करते हैं, सर फर्स्ट पैरा पढ़ लिया ना तो उसमें से मेन आइडिया आ जाएगा. बेटा फर्स्ट पैरा में क्या पता ऑथर ऐसे ही कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा है, ऑथर अपने थॉट्स प्रकट कर रहा है, ऑथर कोई दूसरी जगह से कुछ बोल रहा है. सो डोंट फॉल फॉर दैट, ठीक है. सो व्हाट इज द वन मेन थिंग, बार बार अपने आप से पूछो, दैट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट. अभी सुनो, यू डू नॉट अंडरस्टैंड द पैसेज या बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, लुक फॉर एनीथिंग दैट इज रिपीटिंग. लुक फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज. सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन. नाउन क्या होता है? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, एब्स्ट्रैक्ट, एनीथिंग. वो चीज को ढूंढो एंड वहां से बार बार अपने आप को पूछो. वंस आपने ये निकाल दिया ना, आप आधे से ज्यादा सवाल आंसर कर पाओगे कि पैसेज किस बारे में है. तो फर्स्ट पैरा नॉट नेसेसरी. पूरा पैसेज स्किम करके, स्किमिंग कैसे करना है मेरे स्पीड रीडिंग के वीडियो को जरूर देखिएगा एंड यू विल कम टू नो फ्रॉम दैट, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड, पैसेज आखिर बोल क्या रहा है यार, ठीक है. वो वर्ड्स यूज करेगा बड़े बड़े, आपको लगेगा ये उर्दू है एंड वॉट एवर, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड. व्हाट इज द पैसेज रियली टेलिंग? आई विल टेल यू व्हाट इट कैन टेल. आप सिलेक्ट करो द बेसिक जिस्ट ऑफ इट. बेटा जिस्ट ऑफ इट का मतलब होता है समरी या फिर ऑथर का मैसेज, या अमित सर का फेवरेट वर्ड, ऑथर का पीओवी. पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू. क्या बोल रहा है, ठीक है.
सबसे इंपॉर्टेंट, अगर दो भी नहीं समझे, सर मेरे को ना मैसेज समझा है ना ऑथर का पीओवी समझा है, ये देख लो कि पैसेज कोई चीज के फेवर में है, हित में है, या कोई चीज के खिलाफ है, या क्रिटिसाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इज द पैसेज पॉजिटिव, इज द पैसेज नेगेटिव, इज द ऑथर फॉर समथिंग, इज द ऑथर अगेंस्ट समथिंग, ये सारी चीजें देख लो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगेन आगे बढ़ते हैं। क्या अगर कभी कभार ना ऑथर बड़ा न्यूट्रल रहेगा, ऑथर बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो सुनो, इज द पैसेज एक्सप्लेनिंग समथिंग? ठीक है, मतलब कोई चीज को वो विस्तार में समझा रहा है, कोई चीज का वर्णन कर रहा है, और इज इट कंपेयरिंग टू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स? ये बहुत इंटरेस्टिंग और ये बहुत कॉमन है। ठीक है, मतलब कि समझ लो कैसे कंपेयर करेगा। आई एम कंपेयरिंग ए टू बी, आई एम कंपेयरिंग हिस्ट्री, मतलब कि इंडिया इन द 2000s वर्सेस इंडिया इन द 1950s। आई एम कंपेयरिंग दो पॉलिटिकल पार्टीज का रूलिंग या उनका काइंड ऑफ स्टेट्समैनशिप वगैरह वगैरह वगैरह। आई एम कंपेयरिंग इंडिया टू यूएसए सपोज, तो वो आ गया, कंपेरिजन हो रहा है। एंड फाइनली फाइनली ये सब करने के बाद, प्रोस कॉन्स पॉजिटिव नेगेटिव, what is it trying to establish through this write up? ये trying to establish मतलब once again याद रखो, ऑथर का मैसेज, ऑथर का पीओवी, is the author trying to persuade us, is the author trying to inform us, is the author trying to convince us या something like to support us? ठीक है, या तो ऑथर हमें, अच्छा, is the author literally trying to कन्वर्ट अस? कन्वर्ट मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, जहां पे ऑथर ना बहुत ज्यादा नेगेटिवली या पॉजिटिवली बात करता है कोई चीज के बारे में। तो बस आपको खाली इतना जानना है। सो कैसे पता चलेगा? पैसेज में से जो इजी इजी वर्ड्स आते हैं उसके बेसिस पे आपको ये तो पता चल जाएगा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वगैरह वगैरह। एंड ये सब सवाल, अगर सही सवाल पूछोगे, सही सवाल सोचोगे, तो सही आंसर आएगा, वरना ढूंढते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे। ठीक है, तो ये बना पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 बहुत ऑसम है, एंड इसको प्लीज अभी से शुरू कर दो ताकि यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। मेक अ मेंटल मैप और अ मेंटल समरी ऑफ द पैसेज लिस्टिंग द मेन पॉइंट्स एंड सीक्वेंस इन विच दे अपीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया है टोन्स में, मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया है स्पीड रीडिंग में। अगेन उसका वीडियो जरूर देखना। जब भी आप पैसेज को रीड करते हो, ठीक है, मेंटल मैप मतलब कि ना, जैसे कि इतना आपने कर लिया कि पैरा 1 क्या बोल रहा है, पैरा 2 क्या बोल रहा है, पैरा 3 क्या बोल रहा है, एंड पैरा 4 क्या बोल रहा है। तो सपोज आपने पढ़ के ये अनुमान लगाया, पैरा 1 कोई चीज के बारे में तो बतला रहा है, शुरू कर रहा है, तो वो इंट्रो हो गया। पैरा 2 जो है, इज इट सपोर्टिंग समथिंग? पैरा 3 जो है, इज इट गिविंग एग्जाम्पल्स? एंड पैरा 4 भाई साहब इज फाइनली कंक्लूडिंग। यू डिसाइड। लेकिन ये लेबल्स आपको लगाने हैं, और ये लेबल्स बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आप इतना तो पहचान ही सकते हो, इतना तो आप गेस कर ही सकते हो, तो करो यार। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैप जो बनाओगे आप उसके बेसिस पे, दिस विल मेक इट सुपर इजी फॉर यू टू लोकेट द आंसर्स। बार बार यू विल नॉट हैव टू गो बैक टू द पैसेज। अभी क्या होता है, सर एक सवाल आता है, मैं हर सवाल के लिए पूरा पैसेज फिर से पढ़ता हूं, फिर से सवाल पे जाता हूं, फिर से पूरा पैसेज पढ़ता हूं। यार ये बंद करो यार। ठीक है, ये मेंटल मैप क्यों? क्योंकि अगर सवाल इज समथिंग अबाउट अ सपोर्टिंग का व्यू पॉइंट, इज इट अबाउट एग्जाम्पल्स, इज इट अबाउट इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट, आपको पता चल जाएगा। आपको पैसेज के वो पार्ट में जाना है। यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, आपको डीमोटिवेशन नहीं होगा, आप आंसर को आसानी से ढूंढ पाओगे। तो ये टेक्निक करने को यूज करो। ठीक है, एंड दिस विल हेल्प यू क्लियर द क्लटर। CTC, ये मेरा फेवरेट टर्म है। क्लियर द क्लटर मतलब कि सारा का सारा हट जाएगा। 70% ऑफ द पैसेज इज यूजलेस, वो 30% पे आपको ध्यान देना है और आपका चमकेगा। ठीक है, चलो, तो ये 3 थिंग्स डेफिनेटली याद रखना। बहुत ज्ञान हो गया। अभी एक्चुअल कैट का पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। मेरे साथ सारे के सारे बच्चे पढ़ेंगे। इफ यू आर एडवांस लेवल एंड यू आर वाचिंग द वीडियो, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट सॉल्विंग। अगर आप बिगिनर और इंटरमीडिएट हो, मेरे साथ पढ़ो, मेरे अप्रोच को फॉलो करो। मैं हट गया। चलो, द इन्वेंशन ऑफ द गैस टर्बाइन बाय फ्रैंक विटल, तो नाम आ गया, इंपॉर्टेंट है, इन इंग्लैंड, एंड हैंस वैन ओहन, आपको याद नहीं करना है, खाली समझना है, इन जर्मनी 1939, सिग्नल द बिगिनिंग ऑफ जेट ट्रांसपोर्ट, मतलब ये विषय है।
Although the French engineer Laurent had visualized the concept of jet propulsion more than 25 years ago, मतलब कि बहुत पहले सोच लिया था, it took improved materials and the genius of Vittel von Ahern to recognize the advantages that a gas turbine offered over a piston engine. अभी gas turbine क्या है, piston engine क्या है, चिल मारो, लेकिन gas turbine क्या है जो बाद में आया वो बढ़िया था, ठीक है. चलो, including speeds in excess of 350 miles per hour. The progress from the first flights of liquid propellant rocket and jet propelled aircraft in 1939 to the first, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, फास्टर देन साउंड सुपरसोनिक. देखो बेटा, जहां पे भी ना कोई भी सुपरलेटिव टर्म आता है, सुपरलेटिव मतलब के बेस्ट, मतलब के फास्टेस्ट, सुपरसोनिक, उन चीजों को ध्यान दिया करो, ठीक है. Manned airplane, the Bell X-1 in 1947 happened in less than a decade. मतलब कि 10 साल लगे and लेकिन they managed to do it. ठीक है, अच्छी बात है, अभी तक पढ़ रहे हैं हम लोग. This then led very rapidly to a series of supersonic fighters and bombers, the first of which became operational in the 1950s. World War II technology foundations and emerging Cold War imperatives then led us into space with the launch of Sputnik in 1957. तो मतलब कि पहले छोटे प्लेन उड़ते थे, फिर बड़े प्लेन उड़े, फिर फास्टर प्लेन उड़े, फिर स्पेस में उड़ा दिए, ठीक है. एंड द placing of the first man on the moon only 12 years later, a mere 24 years after the end of the world war. देखो बेटा, अभी वर्ल्ड वॉर ना बार बार आया है, तो दैट मीन्स ये सब जो हो रहा था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर की वजह से भी हो रहा था. तो अभी आपने ये पूरा पढ़ लिया. अभी आपको इसमें करना है हाईलाइट, इंपॉर्टेंट शब्दों को हम लोग करेंगे ताकि हमें माइंड मैपिंग में मदद हो. सो यू आर टॉकिंग ऑफ गैस टर्बाइन, यू आर टॉकिंग ऑफ टू पीपल, ठीक है, एंड यू आर टॉकिंग ऑफ जेट ट्रांसपोर्ट. 25 साल पहले हो चुका था, लेकिन उसके बाद पिस्टन इंजन से बेटर कुछ आया, ठीक है. सुपरसोनिक जो थे भाई साहब इन 1947, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गए एंड फाइनली 1957 में हम लोग स्पेस में भी जाने लग गए. बस खत्म खत्म खत्म. सो नाउ अगर आप दूर हो जाओ और आप अपनी स्क्रीन को देखते हो तो आप खाली हाईलाइटेड पार्ट्स को देख सकते हो, एंड द हाईलाइटेड वंस आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द पैसेज. बस अगला स्लाइड, मैं हट गया, आप लोग प्लीज पढ़ो मेरे साथ. Now, a hypersonic flight can take you anywhere in the planet in less than 4 hours. British Royal Air Force and Royal Navy and the air forces of several other countries are going to use a single engine cousin to the F-A-22 called the F-35. यार ये सब खाली आपको ऐसे ही पढ़ना है, चिल मारना है, याद नहीं करना. Joint Strike Fighter. These planes exhibit, अभी देखो जहां पे भी ऐसे आता है ना exhibit, ऐसे यहाँ पे समझ लो फीचर्स आ रहे हैं. तो ना ये पार्ट याद रखो कि फीचर्स ऐसे पार्ट में लिखे हैं. बस क्या क्या है, स्टेल्थी एंगल्स, कोटिंग्स दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर रेडार, अमंग एविएशंस मोस्ट कटिंग एज एडवांसेस इन डिजाइन. बस खत्म खत्म. आपको बाय हार्ट नहीं करना, आपको खाली समझना है कि कुछ तो उनकी अच्छी अच्छी डिजाइन है, फीचर्स है. द V-22 नोन एज टिल्ट रोटर, पार्ट हेलीकॉप्टर पार्ट एयरप्लेन, ठीक है. वापस से V-22 के फीचर्स इधर आ रहे हैं, ठीक है. F-A-22 के फीचर्स पहले आए हैं. क्या क्या फीचर्स है भाई साहब, टेक्स ऑफ वर्टिकली, टिल्ट्स इट्स इंजन, फ्लाइट, ठीक है. इट प्रोवाइड स्पीड 3 times द पेलोड. अभी यार पेलोड का मतलब क्या, अगर आपको नहीं आता है तो भी टेंशन मत लो. पेलोड उसको ब्रेक करो, पे जाने दो, लोड, लोड मतलब कि वजन, पेलोड मतलब कि जिस वजन के साथ उड़ता है प्लेन, खत्म, ठीक है. 5 times द रेंज ऑफ द हेलीकॉप्टर इज मेंट टू रिप्लेस द न्यू फाइटर F-A-22. फिर से F-A-22 आ गया भाई साहब, ये देख लो, ठीक है. With more than 1 million parts, shows a perfect amalgamation of stealth, speed, avionics and agility. चिल चिल चिल. अभी हाईलाइट करेंगे, ठीक है. हमने पढ़ लिया काफी सारी चीजें और हम जल्दी जल्दी पढ़ते भी जा रहे हैं, जबकि इतना इतना इंफॉर्मेशनल पैसेज है, लेकिन ऐसे पढ़ना है, ठीक है. अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस पूरे पैसेज में F-A-22 के फीचर्स एंड V-22 के फीचर्स, ठीक है. बस खत्म, दैट्स ऑल दैट्स ऑल दैट्स. तो ये पूरा पैराग्राफ जो है ये दो चीजों के बारे में है. चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं. वी आर डूइंग अ गुड जॉब, लेट्स कंटिन्यू. It seems conventional forms like the Predator and Global Hawk are pass मतलब के पुराने, ठीक है. The stealthier unmanned aerial vehicles UAVs are in. तो अभी UAVs की बात आ गई, UAVs का फुल फॉर्म आ गया. They are shaped like kites, bats and boomerang, all but invisible to the enemy and able to remain over hostile any territory without fear of getting grilled if shot down. देखो जहां पे भी आपके पास बहुत सारे कॉमास, ठीक है, एंड, ठीक है,
कॉमास, यानी कि ये सब वापस से फीचर्स है ऑफ व्हाट सर, यूएवी। खत्म खत्म, आपको ध्यान, आपको खाली मेंटली याद रखता है F-A-22 के फीचर्स वहां पे है, वो क्या सुपरसोनिक के वहां पे है, यूएवी के यहाँ पे है। चलो, will the UAVs take away pilots' jobs permanently? Can a computer operated machine take a smarter and faster decision in a warlike situation? The new free flight concept will probably supplement the existing air traffic control system. So, the air traffic control system is similar to radar. ठीक है, मतलब कि जो बैठ बैठ के ढूंढते हैं, ठीक है, जो बैठ बैठ के देखते हैं कि आपके फ्लाइट्स कहाँ जा रहे हैं, बाय कंप्यूटर्स ऑन ईच प्लेन। तो मतलब कि अभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी इंसान की जमीन पे, क्योंकि नीचे कंप्यूटर है, ऊपर कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर्स आपस में काम कर लेंगे टू मैप द ऑल्टीट्यूड, राउट, वेदर एंड अदर प्लेन्स, एंड अ डेकेड फ्रॉम नाउ देयर विल बी नो यूज ऑफ रेडार एनी मोर। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वापस से इस पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं, अगर 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 लिसन टू मी, आई एम फीलिंग यू, I would suggest you slow down the video. I would suggest you pause the video. You take your time to read everything and understand. So don't worry. ये approach है तो आप, और ये प्रीमियर वीडियो है, लाइव भी नहीं है, सो यू प्लीज टेक योर टाइम, लेकिन मेरे अप्रोच को फॉलो करो। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं यूएवीज के बारे में। यूएवीज के हमने सारे फीचर्स करे, उसके बाद हमने बात किया कि पायलट लोग का जॉब एंड एयर ट्रैफिक का जॉब जाएगा क्या। हमने बोला जा भी सकता है, क्योंकि कंप्यूटर्स है एंड कंप्यूटर्स की वजह से रेडार की तो कोई यूज ही नहीं होने वाली है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, हो गया। इतना आसान है, इतना इंटरेस्टिंग है, भले ही लंबा चौड़ा। अभी तक हमने कुछ याद नहीं करा है, हमने खाली शांति से पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच बिगर कैन द एयरप्लेन्स गेट? In the 1950s, they got speed. In the 1980s, they became stealthy. ठीक है, so you are comparing. They are getting smarter thanks to computer automation. तो फिर से कंप्यूटर ऑटोमेशन की बात हो रही है, पर उसके आगे द चेंज इज क्वाइट ह्यूज। जैसे ही आपके पास कोलिन आता है, यहां पे समझ लो एग्जाम्पल्स आने वाले हैं, सो स्टार्ट इग्नोरिंग। ठीक है, फ्रॉम द 4-seater टू द A380, इट सीम्स वी आर नाउ ट्रेडिंग स्पीड फॉर साइज एज वी बिल्ड अ न्यू सुपर जंबो जेट, द 555-seater। अगर आपने कोई वर्ड को बार बार देख लिया, ठीक है, सो मतलब कि ना ये याद रख लो कि ये सब चीजें सेम है, तो ये पूरा पैराग्राफ सेम चीज के बारे में बोल रहा है। ठीक है, विच विल फ्लाई एट ऑलमोस्ट द सेम स्पीड एज ऑफ द बोइंग 707 इंट्रोड्यूस्ड हाफ अ सेंचुरी अगो, बट विद एन इंप्रूव कैपेसिटी, रेंज, ग्रेटर फ्यूल इकोनॉमी। अ फ्यू इयर्स डाउन द लाइन विल कम द ट्रूली लार्जर, देखो फिर से सेम लार्जर मॉडल, to be known as 747X. In the beginning, the A380, the world's first fully double-deck super jumbo jet, weighing 1.2 million pounds, may carry a load of about 840 passengers. तो इंटरेस्टिंग है, पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पैरा भी पढ़ते हैं, फिर हाईलाइट करेंगे। Barring the early phase, civil aviation has always lagged behind the military technologies of jet engines, lightweight composite materials, etc. ठीक है, तो सिविल मतलब के पैसेंजर, मिलिट्री, देयर आर टू फंडामेंटल फैक्टर्स बिहाइंड द डिक्लाइन इन कमर्शियल एरोनॉटिक्स। अभी सुनो, जहां पे भी ऐसे आते हैं ना, देयर आर टू फंडामेंटल, तो देख लेते हैं दोनों फैक्टर्स क्या है। ठीक है, there is no collective vision of our future such as the one that drove us in the past. There is also a need for more aggressive pool of airplane design talents. तो क्या क्या दो आए। पहली बात तो आपका विजन नहीं है। ठीक है, this is feature number 1, and there is no pool of designers in the pilots. That is feature number 2. To maintain an industry that continues to find a multi-billion-dollar a year market for its product. अभी हाईलाइट करते हैं। अगेन देखो, समझो, जानो, खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पूरा पैराग्राफ खाली बिगर के बारे में बात कर रहा है। क्या बिग बना सर? A380 एयरप्लेन क्यों बिग बना? क्योंकि उसका साइज बढ़ा, उसका सीटिंग बढ़ी, उसका लार्जर बढ़ा, एंड फाइनली वो A380 अभी इतने सारे लोगों को कैरी कर सकता है। बस 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 बस। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, क्यों सिविल एविएशन मिलिट्री के पीछे रहा। उसके दो फैक्टर्स थे। कौन से फैक्टर्स थे? ठीक है, पहली बात तो कलेक्टिव विजन ही नहीं है, और फाइनली बात है कि हमारे पास डिजाइन पूल ही नहीं है ऑफ एयरप्लेन डिजाइनर्स। ठीक है, तो वो सारे लोग ना मिलिट्री में बैठे, कोई इस पे आ ही नहीं रहा है। हो गया।
So again you are reading, highlighting and underlining just for reference. चलिए, I think almost end है. हाँ, perfect. ये last slide है, फिर questions है. Can the history of aviation technology tell us something about the future of aeronautics? Have we reached a final state in our evolution to a mature technology in aeronautics? ये सब सवाल है, सवाल को ऐसे रहने दो. Are the challenges of coming out with the better, cheaper, faster designs? तो better, cheaper, faster adjectives वो ध्यान देना. ठीक है. Somehow inferior to those that are suited for faster, higher, further. Safety should improve greatly. तो अभी देखो, यहां तक सवाल 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 आया है, अचानक जवाब आने लग गए, तो पहले पहले आपका सेफ्टी बढ़ने वाला है. As a result of the forthcoming improvements in airframes, engines and avionics, 60 years from now, aircraft will recover on their own. मतलब भाई साहब, aircraft में कुछ हो गया, खुद से recover करेंगे. Even if the pilot loses control, तो automation. Satellites are the key not only to GPS navigation but also in-flight communications. अभी वापस से जैसे ही आपके कॉमा कॉमा आए, examples हैं, ignore. ठीक है. And even in-flight email. Although there is some debate about what type of engines will power future airplanes, lightweight turbines, वापस से comma comma comma, तो examples or both. There is little debate about how these power plants will be controlled. Pilots of the future can look forward to more better onboard safety equipments. तो last para highlight कर देंगे खाली. Once again आप देख रहे हो कि कितना लंबा था, कितने मॉडल्स, कितना टेक्निकल था, बट जस्ट फोकस ऑन उसका विषय क्या है, उसकी किस, हर पैराग्राफ दर पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है. तो यहाँ पे हम लोग खाली बोल रहे हैं सेफ्टी इंप्रूव होगा, हम लोग बोल रहे हैं कि सैटेलाइट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी. ठीक है. एंड हम लोग फाइनली बोल रहे हैं कि उसके अलावा देयर बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ इंजन्स. दैट्स ऑल. इसी के साथ लेके प्रभु का नाम. नाउ मैं एक एक सवाल दिखा रहा हूं. ऑल माई एडवांस किड्स जिनको कॉन्फिडेंस है, स्टार्ट आंसरिंग. लाइव चैट में आंसर लगाओ. बाकी सारे बच्चे मेरे अप्रोच को देखो, वीडियो को पॉज करके आंसर को ढूंढो. फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज. पहली बात तो ये है अमित सर का हैशटैग जेपी क्वेश्चन. आज के पूरे सेशन का फेवरेट मोमेंट को इंस्टाग्राम पे लगाना, स्टोरी में लगाना, मुझे टैग करना, _अमित_होरा, हैशटैग जेपी लगाना. आई विल रिपोस्ट इट इन माई स्टोरी. सर जेपी क्या होता है? जैकपॉट. क्यों सर? खाली फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में पूछा. ये सवाल कभी भी मत छोड़ना क्योंकि ये शॉर्टकट है, अमेजिंग है, टैग में आता है. ठीक है. Which of the following statements is not false? भाई साहब ये डबल नेगेटिव है, तो आपको पूछ रहे हैं which of the following statements is true. ये याद रखना. पहला, Frank Whittle and Hans Otto were the first to conceive of jet propulsion. ऐसा था क्या? उनके पहले किसी ने नहीं किया था? सोचो. ये फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है. ठीक है. सुपरसोनिक फाइटर प्लेन्स वर फर्स्ट यूज्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो आपको ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है. ऐसा है क्या कि सुपरसोनिक फाइटर प्लेन्स पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुए थे? अगर ये सही है तो आंसर है, झूठ है तो गलत है. नो मैन हैड ट्रैवल्ड फास्टर देन द साउंड ऑफ स्पीड अंटिल द 1950s. आपको खाली कंपेयर करना है. ठीक है. एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जेट प्रोपल्शन फॉर सुपरसोनिक एविएशन हैज बीन रिमार्केबली फास्ट. ठीक है. मतलब कि फिर भी काफी ज्यादा जल्दी जल्दी हुआ है. ठीक है. तो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट फॉल्स, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. आपको आंसर लगाना है एक. तो पहला पॉइंट आपके पैसेज में से निकाल देते हैं. तो अगर आप देखते हो, ठीक है, गैस टर्बाइन एंड एवरीथिंग, लेकिन जेट प्रोपल्शन की बात की है. ठीक है. सो जेट प्रोपल्शन जो है भाई साहब वो 25 ईयर्स अर्लियर आ चुका था. सो दैट इज नॉट ट्रू. उन लोगों ने गैस टर्बाइन बनाया. सो आपका ऑप्शन 1 निकल गया. सुपरसोनिक फाइटर प्लेन्स वर यूज्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो आ जाओ, आपको खाली कीवर्ड मैच करना है. ठीक है. तो अभी वर्ल्ड वॉर 2 में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो सुपरसोनिक, हाँ, सुपरसोनिक जो बेलेक्स था, ठीक है, वो तो 1939 के आसपास कहीं पे यूज हो चुका था. सो नहीं, आप नहीं बोल सकते कि इट वाज ओनली यूज्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है. जबकि वो बहुत जनरल दिया है, वी आर नॉट श्योर. ठीक है. सो ये निकल गया. नो मैन हैड ट्रैवल फास्टर देन साउंड अंटिल द 1950s. तो साउंड लगाओ यार. ठीक है. वापस से फास्टर देन साउंड सुपरसोनिक समवेयर इन 1939 1947 में हुआ था. ठीक है. तो 1950 में आपका निकल जाता है फिर. ठीक है. अंटिल द 1950s मतलब 1950 तक तो हो गया भाई साहब, उसके पहले ही हो गया. बचा एक ऑप्शन, एंड देखो कितना अमेजिंग है. हैज बीन रिमार्केबली फास्ट exploitation of jet propulsion.
जबकि जेट प्रोपल्शन पहली बार 25 साल पहले 1939 के आया था। हेलो, 1939 के 25 साल पहले आया था और हम लोग इधर 1950s तक बात कर रहे हैं। हेलो, तो उसके बेसिस पे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो इट हैज बीन रिमार्केबली फास्ट? बहुत टाइम लगा यार, मतलब कि यू इतना खूंच खींच के गैस टरबाइन बनाने के बाद ये हुआ। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट डायरेक्टली गिवन, ये आपको इंटरप्रेट करना है, ये आपको इवैल्यूएट करना है भाई। ये इजी नहीं है, ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, क्योंकि पहले तीन ऑप्शंस आप ढूंढ ढांड के समझ समझ के निकाल रहे हो। तो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, मैंने आपको सारे ऑप्शंस के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप ये आराम से गो थ्रू कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना। अगला सवाल, कम ऑन स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट गिविंग द आंसर। व्हाट इज द फोर्थ पैराग्राफ ऑफ द पैसेज अबाउट? यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको एक पैराग्राफ का खाली समरी पूछा है, तो आपको फोर्थ पैरा में जाना है, ऑसमनेस है, लेकिन उसमें से आपको एक चीज निकालना है जो कॉमन है, स्टेल्थ, स्पीड, एवियोनिक्स एंड अजिलिटी। अगर फोर्थ पैराग्राफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है तो ये आंसर है। द वे एयरक्राफ्ट साइज हैज बीन ग्रोइंग, अगर साइज के बारे में बात किया है तो ये इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन, अगर खाली कंप्यूटर्स एंड ऑटोमेशन की बात कर रही है सो ये आंसर है। Super jumbo jets that can take more than 500 passengers, is this the main thing? Is this the main thing of the fourth para? तो अभी सुनो सुनो सुनो, आपको बताना है कि इज इट स्टेल्थ, स्पीड, एवियोनिक्स, साइज, कंप्यूटर्स या सुपर जंबो जेट्स, मेन क्या है? मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, फोर्थ पैराग्राफ ये है, आंसर निकालो और लाइव चैट में स्पैम करो ए और बी और सी और डी। ठीक है, सुनो, एक काम कर लो, मैं 5 सेकंड्स दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आंसर निकालो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। 5 4 3 2 1। अगर आप ये पूरा का पूरा पैराग्राफ देखते हो, ठीक है, सो इसमें 100% पूरे के पूरे में बात हुई है बिगर, ठीक है, सीटर, ठीक है, कैपेसिटी, ठीक है, उसके बाद क्या 840 पैसेंजर्स, तो मतलब के साइज, अगर आप ध्यान देते हो, एंड इसमें से एक ही ऑप्शन है जहां पे साइज के बारे में बात हुई है। ऑब्वियसली ये के बारे में बात नहीं हुई है, कंप्यूटर ऑटोमेशन के बारे में बात नहीं हुई है, मोर देन 500 पैसेंजर्स ना, दिस सेंटेंस इज सिंपली टू स्पेसिफिक, या तो दिस ऑप्शन इज टू नैरो। आप अगर ध्यान देते हो फोर्थ पैराग्राफ को समराइज करने के लिए, एंड दैट इज वाई फोर्थ का इस सवाल का आंसर इज आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि खाली उसमें उसका सवाल ही है हाउ मच बिगर, मतलब कि साइज साइज एंड साइज। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ये कैट का पीवाईक्यू है। इफ यू आर फाइंडिंग इट इजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, प्रैक्टिस करके आ जाएगा। अगला सवाल, कम ऑन, व्हाट इज द, अभी क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, मोस्ट नोटवर्दी डिफरेंस बिटवीन V-22 एंड अ स्टैंडर्ड एयरप्लेन। ठीक है, तो डिफरेंसेस सारे दिए हैं, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इट कैन टेक ऑफ वर्टिकली, you know, as compared to a standard airplane. It has winged flight, मतलब उसके wings होते हैं। It has excellent payload, बहुत लोगों को बिठा सकता है, या it has very high range, बहुत दूर तक जा सकता है। तो आपको पैसेज में जाना है, आपको जाना है V-22 के पार्ट पे। आ गया, अभी फिर से मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, मेरे को बताओ व्हाट इज द मोस्ट नोटवर्दी डिफरेंस, जो V-22 कर सकता है लेकिन स्टैंडर्ड एयरप्लेन, थोड़ी कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, आंसर आ जाएगा। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, 5 सेकेंड्स दे रहा हूं, पॉज करके आंसर ढूंढो। 5 4 3 2 1। चलो पीपल, ठीक है, अगर आप देखते हो ना, बाकी सब तो नॉर्मल है V-22 का, ठीक है, पार्ट हेलीकॉप्टर, पार्ट एयरप्लेन, ठीक है, नाउ बट देन ये चीज अगर आप देखते हो, टेक्स ऑफ वर्टिकली, भाई साहब, कोई भी स्टैंडर्ड एयरप्लेन सारे के सारे उड़ते हैं, सबके पास विंग्स होते हैं, सब लोग बैठा सकते हैं। कैपेसिटी, पेलोड के बारे में यहाँ पे ऐसा बात नहीं हुई है, क्योंकि इनफैक्ट यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात हुई है। अच्छा, इट हैज 5 टाइम्स द रेंज ऑफ द हेलीकॉप्टर्स, लेकिन कहीं ना कहीं भी इस रेंज ऑफ V-22 एंड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड एयरप्लेन का कंपैरिजन नहीं हुआ है। लेकिन भाई साहब, कोई भी प्लेन ऐसे चलता है, ये ऐसे उड़ के फिर नॉर्मल होता है,
दैट इज वर्टिकली, एंड दैट इज वाई दैट इज द आंसर. ठीक है, करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन ए. दिस कैन टेक ऑफ वर्टिकली इज द बिगेस्ट, कूलेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ V22 एंड स्टैंडर्ड एयरप्लेन. तो आपको ये थोड़ा इवेल्युएट करके सोच समझ के, बाकी सारे जो है वो बड़े नॉर्मल है, जो या तो दिए नहीं है, हेलो हेलो, या तो दिए नहीं है पैसेज में, या तो स्टैंडर्ड एयरप्लेन वो कर सकता है. वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. चलिए एक और. Come on, we are doing a good job. Why might radars not be used as a decade from now? ठीक है, तो रेडार लोग क्यों निकल जाएंगे? तो आपको करना क्या है, आपको पैसेज में रेडार वाले पैराग्राफ में जाना है और ये क्वेश्चन ऑप्शंस को कंपेयर करना. Stealth technology will advance so much that it would become pointless to use radar. Stealth technology इतनी बढ़िया. UAVs can remain over hostile territory without any danger of being detected. सुनो सुनो सुनो, आपको पैसेज में रेडार वाले शब्द पे जाना है, उससे आपको कंपेयर करना है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इज द रीजन रेडार निकल जाएगा, यूएवीज इज द रीजन निकल जाएगा, कंप्यूटर्स ऑन बोर्ड में इनेबल एयरक्राफ्ट टू मैनेज सेफ नेविगेशन, कंप्यूटर्स है उसकी वजह से निकल जाएगा, या इट इज नॉट फीजिबल टू इंक्रीज द रेंज ऑफ रेडार्स. रेडार लोग और काम कर ही नहीं सकते हैं भाई साहब. सो सुनो सुनो, वंस अगेन खाली अमित सर के हिसाब से कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना है. तो कीवर्ड्स कौन से हैं, देख लो बबुआ. ठीक है, यू हैव टू गो टू द पैसेज, यू हैव टू गो टू द रेडार का शब्द, उसमें बताओ इज इट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इज इट यूएवीज, इज इट कंप्यूटर्स, या इज इट रेंज ऑफ द रेडार्स. रेडार फ्यूचर में काम क्यों नहीं आएंगे? चलो जी, आपके सामने पैसेज का पैराग्राफ आ गया, मैंने आपके लिए ढूंढ के रखा है, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा. एंड इसमें से बताओ इज इट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यूएवीज, इज इट कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन, और इज इट रेंज. मैं हट गया, आंसर लिखो, लाइव चैट में स्पैम करो ए और बी और सी और डी. 5 seconds आई एम गिविंग यू, पॉज द वीडियो. 4 3 2 1 एंड पीपल, अगर आप ध्यान देते हो, ठीक है, तो रेडार इधर है. ठीक है, नाउ यहां पे यूएवीज है लेकिन दैट इज नॉट रिलेटेड. ठीक है, नाउ उसके बाद कौन सा है, हाँ, अगर आप देखते हो रेडार के सबसे ज्यादा पास में है कंप्यूटर्स वाला वर्ड. ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, रेडार के सबसे पास में है कंप्यूटर्स. ठीक है, एंड इस पे ऑप्शंस देखो, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तो दिया ही नहीं है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहीं पे भी नहीं दिया. स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस पैराग्राफ में दिया ही नहीं है, निकल गया निकल गया. ठीक है, यूएवीज बहुत पहले दिया है, कंप्यूटर्स दिया है. ठीक है, रेंज ऑफ रेडार्स कहां दिया है भाई साहब, रेंज ऑफ रेडार्स कहां दिया है, रेंज ऑफ रेडार्स कहां दिया है इसमें. ठीक है, नहीं दिया है. एंड इट इज नॉट इवन क्लोजर टू रेडार. सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन सी, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स के बारे में बात करी है. सो आपको मतलब आई एम टेलिंग यू अ स्मार्ट अप्रोच, आई एम टेलिंग यू शॉर्टकट अप्रोच, आई एम टेलिंग यू एन अप्रोच. इवन अगर आपको पैसेज नहीं समझा, वर्ड को ढूंढ के उसके सबसे पास में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है वो यूज करो, कीवर्ड मैच करो, आंसर लेके आओ. इतना आसान है कैट यार. That's all what I want to say. चलिए चलिए, तो मजा आ रहा है. If you guys enjoyed the first passage, लगाओ live chat और comment section में. Please give Amit sir a big heart. Give Amit sir a thumbs up. Give a fire emoji. कोई तो emotion दे दो यार. ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं. So कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है हमेशा, एंड आई एम रिपीटिंग दिस, आई नो आई एम रिपीटिंग, फटाफट करूंगा यार. ऑथर का मेन पॉइंट क्या है? इज द ऑथर सपोर्टिंग, अगेंस्ट, फॉर समथिंग? What are the key arguments that the author is putting forward to make that point? मतलब author किस प्रकार से बता रहा है, बतला रहा है, समझा रहा है. What is the tone of the author? Mocking tone है, mocking मतलब मजाकिया. Condescending, respectful, curious. मैंने पूरा एक सेशन ऑन टोन्स बना के यूट्यूब पे डाल दिया है, जो फाउंडेशन बैच वालों के लिए है, फ्री में भी अवेलेबल है, देख लो यार, बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप फ्री वाले फाउंडेशन बैच में एनरोल करते हो तो आपको वेबसाइट पे और ऐप पे उसके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे, तो कर लो यार. ठीक है, बट ये टोन्स का सेशन जरूर देख लेना. Are there any negative conjunctions? मतलब negative words. These words indicate a change. ये transition words पे आपको बहुत ध्यान देना है. ठीक है? So the implication of the author is not what he means. कौन से words पे आपको बहुत ध्यान देना है? But
however, nevertheless, in spite of, इसका मतलब क्या है, पैसेज ऐसे चल रहा है, अचानक पैसेज ऐसे हो जाएगा, तो इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आर देयर एनी नेगेटिव क्वालिफायर्स, दीज वर्ड्स क्रिएट अ डाउट, मतलब appears, somewhat, seems like, perhaps, इनमें ऑथर यकीन नहीं कर रहा है, ऑथर को खुद पे भरोसा नहीं है, बहुत ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिए। चलिए, इसी के साथ एक और किलर कैट का पीवाईक्यू करते हैं, ताकि यू गाइस गेट कंप्लीट कॉन्फिडेंस। स्टे ट्यून्ड विद मी। एडवांस्ड खुद ही पढ़ो, सॉल्व करो, आंसर कंपेयर करो। बिगिनर, इंटरमीडिएट, अगर डाउट्स है मेरे साथ करो। हियर वी गो, कम ऑन। मैं स्क्रीन से हट गया, पढ़ेंगे। द एंडलेस स्ट्रगल बिटवीन द फ्लैश एंड द स्पिरिट। ओ भाई, दो कॉन्सेप्ट्स आ गए, ठीक है। फाउंड एन एंड इन ग्रीक आर्ट। ग्रीक आर्ट एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। The Greek artists were unaware. They were spiritual materialists, never denying the importance of the body and ever seeing in the body a spiritual significance. मतलब अभी तक हमको समझ गया है कि ग्रीक और स्पिरिचुअल काफी खास है। मिस्टिसिज्म वॉज एलियन। तो मिस्टिसिज्म करके कोई कॉन्सेप्ट है, एलियन भाई साहब, 100% मतलब के नायाब, ठीक है, टू द ग्रीक्स थिंकर्स एज दे वर। थॉट एंड मिस्टिसिज्म नेवर गो वेल टुगेदर। सो ये समझने की बात है कि थॉट मतलब सोचना, मिस्टिसिज्म मतलब कि इमेजिन करना, तो वो साथ में कभी जाते नहीं थे, ठीक है। एंड देयर इज लिटिल सिंबलिज्म इन ग्रीक आर्ट, ठीक है। तो ग्रीक आर्ट में कुछ सिंबलिज्म नहीं है। Athena was not a symbol of wisdom, but an embodiment of it, and the statues were beautiful, grave women whose seriousness might mark them as wise. But, beta, but बहुत important है, but is a transition word, तो pay attention, ठीक है। Who were marked in no other way. The Apollo Belvedere is not a symbol of the sun, nor the Versailles Artemis of the moon. There could be nothing less akin to the ways of symbolism than they are beautiful, normal humanity. तो ये इंटरेस्टिंग है, मतलब कि पूरा टाइम हमको अभी तक ग्रीक्स का फीचर क्या पहले पता चले, मिस्टिसिज्म है, ह्यूमैनिटी है, नॉट ए डेकोरेशन रियली इंटरेस्ट। तो डेकोरेशन उनको पसंद ही नहीं था, ठीक है। The Greeks, in all their art, they were preoccupied with what they wanted to express, not with ways of expressing and lovely expressions, merely as lovely expressions did not appeal to them at all. चलिए, तो अभी इसमें let's look at the most important words. तो हम लोग बात कर रहे हैं ग्रीक आर्ट के बारे में। हम लोग बोल रहे हैं कि मिस्टिसिज्म नहीं करते थे, थॉट लगाते थे, ठीक है। एंड हम लोग सारे बोलते थे लिटिल सिंबलिज्म था, एज इट इज था। तो उनके फीचर्स वर क्या, नॉर्मल ह्यूमैनिटी। बस बस बस, हो गया, हो गया। सोचो ये पैसेज लिटरेचर एंड द आर्ट्स पे, और आप इतना बढ़िया कर रहे हो, इतना इंटरेस्टिंग है। अगला, ग्रीक आर्ट इज इंटेलेक्चुअल। क्या वर्ड है, ठीक है। द आर्ट ऑफ मैन हु वर क्लियर एंड लूसिड thinkers, and is therefore plain art. Artists than whom the world has never seen greater, men endowed with the spirit's best gift found their natural method of expression. वापस से क्या वर्ड आ रहा है, simplicity, clarity, which are the endowment of the unclouded reason. Nothing in excess, ठीक है, nothing in excess. बेटा जब भी कोई चीज डबल कोट्स में लिखी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक मंत्रा है, ठीक है। द ग्रीक एक्सियम ऑफ आर्ट इज द डिक्टम ऑफ मैन हु वुड ब्रश असाइड ऑल, वापस कॉमा कॉमा मतलब एडजेक्टिव्स, ऑब्स्क्योरिंग, एंटैंगलिंग, सुपरफ्लुइटी, एंड सी क्लियरली, वापस कॉमा कॉमा, क्लियरली, प्लेनली, अनएडॉर्न्ड, इसको इग्नोर, व्हाट दे विश टू एक्सप्रेस। स्ट्रक्चर बिलोंग्स, तो वापस से मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ इग्नोर, ठीक है। इग्नोर वाला पार्ट क्यों, क्योंकि खाली कॉमा 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 है, ठीक है। Structure belongs in a special degree to the province of the mind in art, and architectonics were preeminently a mark of the Greek. तो ये architectonics important है क्योंकि ये ग्रीक में आता था। The power that made a unified whole of the trilogy of a Greek tragedy that envisioned the sure, precise, decisive scheme, comma, comma, comma. ठीक है, found its most conspicuous expression in Greek architecture. The Greek temple, ओए होए, Greek के temples is the creation par excellence of mind and spirit in equilibrium. ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है ग्रीक टेम्पल्स के बारे में। चलिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट कर देंगे, बहुत आसान है। तो हमने बोला है इंटेलेक्चुअल है ग्रीक आर्ट, सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी है, ठीक है। उसके बाद सब कुछ एग्जाम्पल है। टेम्पल्स जो है इक्विलिब्रियम है ऑफ माइंड एंड स्पिरिट, दैट्स ऑल। हो गया, हो गया, हो गया। सी, इट इज दैट इजी।
अगर आपको फिर भी लग रहा है मैं फास्ट हूं, वीडियो को पॉज करो, मैं स्क्रीन से वैसे भी हटा हुआ हूं, आप आराम आराम से पढ़ो, लेकिन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विथ मी, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड। अ हिंदू टेम्पल, ओए भाई अभी ग्रीक निकल गया, हिंदू आ गया, स्पेलिंग को इग्नोर करो, ये पैसेज में आया था मैंने वही उठाया। हिंदू टेम्पल इज कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ एडॉर्नमेंट, आ हा हा। सो एडॉर्नमेंट मतलब डेकोरेशन, देखो हमारे लिए मंदिर भाई बड़े अच्छे होने चाहिए। द लाइन्स ऑफ द बिल्डिंग आर कंप्लीटली हिडन बाय द डेकोरेशंस, sculpted figures, ornaments, crowded surface stand out from thick masses, break it up into a bewildering series of irregular tiers. पूरा का पूरा आर फीचर्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स, इग्नोर, ठीक है, क्योंकि कॉमा कॉमा। इट इज नॉट अ यूनिटी बट अ कलेक्शन, रिच कंफ्यूज्ड, it looks like something not planned but built this way, and that's as the ornament required. The conviction underlying it can be perceived. Each bit of the exquisitely wrought detail had a mystical meaning. तो जहां पे ग्रीक मिस्टिसिज्म में नहीं था, हिंदू भाई साहब बड़े मिस्टिकल है, ठीक है। एंड द टेम्पल्स एक्सटीरियर वाज इंपॉर्टेंट ओनली एज अ मीन्स फॉर द आर्टिस्ट टू इंस्क्राइब देयर ऑन द सिंबल्स ऑफ द ट्रूथ, मतलब कि बाहर सच्चाई होती थी, अंदर मिस्टिसिज्म, डेकोरेशन नॉट आर्किटेक्चर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अभी सुनो सुनो, हमने पूरा पढ़ लिया, इसमें अभी हम लोग हिंदू हिंदू के बारे में जल्दी जल्दी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। सो हमने पढ़ा एडॉर्नमेंट या डेकोरेशन, डेकोरेशन वर्ड बार बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा मिस्टिकल मीनिंग इनसाइड था, एंड उसका सिंबल्स ऑफ द ट्रूथ आउटसाइड था, बस खत्म हो गया, ठीक है। चलिए पीपल, वी आर डूइंग वेरी वेल। अगला आ जाए, हो जाओ। अगेन द जाइजेंटिक टेम्पल्स ऑफ इजिप्ट, तो अभी ग्रीक, फिर हिंदू, फिर इजिप्ट। Those massive immensities of granite which look as if the power that moves were mighty enough to bring them into existence, ठीक है, are something other than the creation of geometry balanced by beauty. ये इंटरेस्टिंग है, मतलब कि उनको ब्यूटी पे नहीं पड़ा था, उनको ज्योमेट्री बहुत अच्छा था। द साइंस एंड द स्पिरिट आर देयर, बट व्हाट इज देयर मोस्ट ऑफ ऑल वापस से इज सुपरलेटिव, दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट इज फोर्स, unhuman force, calm but tremendous, overwhelming. It reduces to nothingness all that belongs to man. He is annihilated. यार ये बड़ा मस्त है। Annihilated का मतलब होता है destroyed। तो इजिप्शियंस ऐसे बनाते थे कि इंसान चाल हट, ठीक है। इजिप्शियन आर्किटेक्ट्स वर पोजेस्ड बाय द कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑफुल irresistible domination of the ways of nature. They had no thought to give the insignificant atom that was man. तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इजिप्शियंस के बारे में हाइलाइट्स बना देते हैं पीपल, बड़ा इजी है, ठीक है। इजिप्शियंस हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि जाइजेंटिक थे, ठीक है, क्या ज्योमेट्री पे बैलेंस बहुत होता था, एंड वो लोग बोलते थे कि आदमी जो है वो इनसिग्निफिकेंट है नेचर के सामने, बस खत्म। सो पीपल व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, पूरा पढ़ने के बाद अमित सर इज सिंप्लीफाइंग, बेबीफाइंग, मेंटली मैपिंग ग्रीक का क्या है, हिंदू का क्या है, इजिप्शियन का क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब पीपल, वी आर ऑलमोस्ट देयर, ठीक है। दो और है पैसेज पढ़ने के पैराग्राफ। द ग्रीक आर्किटेक्चर ऑफ द ग्रेट एज इज द एक्सप्रेशन ऑफ मेन हु वर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट, ये तो रिपीट हुआ है, हमको समझ गया है सर, ठीक है, kept firmly within the visible world by their mind but only seemed as lovers of the human world. आहा, तो वो लोग इंसान भी थे, इंसानियत से प्यार करते थे। द ग्रीक टेम्पल इज द परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द प्योर इंटेलेक्ट, फिर से वर्ड रिपीट, इल्यूमाइंड बाय द स्पिरिट। नो अदर ग्रेट बिल्डिंग्स एनीवेयर अप्रोच इट्स सिंप्लिसिटी, तो ग्रीक्स सिंपल रखते थे। इन द पार्थेनॉन, अभी देखो यार वापस से ना एक टर्म आ गया, दिस इज अ नाउन, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। Straight columns rise to plain capitals. A pediment is sculptured in bold relief. There is nothing more. And yet, here is the Greek miracle. This absolute simplicity, वापस से simplicity, ठीक है, of structure is alone in the majesty of beauty among all the temples and cathedrals and palaces. Majestic but human, truly Greek. No superhuman force as in Egypt. तो Egyptians ना उस भूत प्रेत पे भी बहुत विश्वास रखते थे, मतलब सोचते थे कि इंसान से बिगर कुछ है, ठीक है। नो स्ट्रेन सुपरनैचुरल शेप्स एज इन इंडिया, द पार्थेनॉन इज द होम ऑफ ह्यूमैनिटी एट ईज,
calm, ordered, sure of itself and the world. What a beautiful para. चलिए अभी हम लोग इस पे हाईलाइट करेंगे, तो हम लोग इस बारे में बोल रहे हैं ग्रीक आर्किटेक्चर इज इंटेलेक्चुअल, ठीक है, क्या है, लवर्स ऑफ द वर्ल्ड, सिंप्लिसिटी, पार्थेनॉन जो है वापस से पार्थेनॉन इज होम ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, इट इज मैजेस्टिक, इट इज सिंपल, सब कुछ सेम 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 होते जा रहा है, एंड आपको इससे अभी पैसेज याद भी होते जा रहा है क्योंकि इतना मजा आ रहा है. चलिए लास्ट स्लाइड, देन वील स्टार्ट सॉल्विंग एंड देन वी आर डन. The Greeks flung a challenge to nature in the fullness of their joyous strength. They set their temples on the summit of a hill. अभी यार ये तो कॉमन सेंस है, summit of a hill मतलब tip of a hill, top of a hill, ठीक है, overlooking the wide sea outlined against the circle of the sky. They would build what was more beautiful than ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, हिल एंड सी एंड स्काई एंड ग्रेटर देन ऑल ऑफ दीज, सबसे ऊपर हमारा टेम्पल. इट मैटर्स नॉट एट ऑल इफ द टेम्पल इज लार्ज और स्मॉल, वन नेवर थिंक्स ऑफ द साइज. It matters not how much it is in ruins. A few white columns dominate the lofty height at Sunian, as securely as the great mass of the Parthenon dominates all the sweep of sea and land around Athens. To the Greek architect, man was the master of the world. तो ग्रीक लोग बोलते थे man is the best, Egyptians बोलते थे man सबसे छोटा. His mind could understand its laws, his spirit could discover its beauty. चलिए फाइनली हाईलाइट, ठीक है. सो ग्रीक्स जो है हमेशा, ठीक है, हमेशा दिखाते थे फुलनेस, साइज वो लोग कभी सोचते नहीं थे, एंड वो लोग बोलते थे कि मास्टर ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट नोबडी बट मैन. दैट्स ऑल. हो गया, कम ऑन पीपल, गुड जॉब डन है. अभी मैं स्क्रीन से हटा हुआ हूं, स्टार्ट राइटिंग द आंसर, वीडियो को पॉज करके आंसर को ढूंढो, बट हो जाए. Which of the following is not a characteristic of Greek architecture according to the passage? ये आपको भी मेमोरी से भी आ जाना चाहिए, लेकिन मेरे को बताओ ग्रीक आर्किटेक्चर का इसमें कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? लैक ऑफ एक्सेस मतलब ज्यादा 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 नहीं है. सिंप्लिसिटी ऑफ फॉर्म, ये अगर है तो आंसर नहीं है, नहीं है तो ये आंसर है. एक्सप्रेशन ऑफ इंटेलेक्ट ग्रीक, तो आपको करना क्या है पैसेज में, आपको ग्रीक के पैराग्राफ्स में जाना है, उसमें आपको एक्सेस वर्ड ढूंढना है, सिंप्लिसिटी वर्ड ढूंढना है, इंटेलेक्ट वर्ड ढूंढना है, एंड मिस्टिक स्पिरिचुअलिटी वर्ड ढूंढना है. इन चारों में से एक वर्ड नहीं रहेगा, दैट इज द आंसर. सो पीपल ढूंढो ढूंढो रे साजना, ठीक है. मैं आपको दे रहा हूं 5 सेकेंड, पूरे पैसेज को जल्दी जल्दी गो बैक ढूंढो, पॉज करके ढूंढो. टेल मी विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर, देन आई शो द आंसर. 5 4 3 2 1. तो मेरे को मेमोरी से तो याद है, आपको भी होना चाहिए क्योंकि हमने अभी आराम से आसानी से दिल से पढ़ा. 100% लैक ऑफ एक्सेस इज गिवन, ठीक है. दैट मीन्स दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक. सिंप्लिसिटी भाई साहब पढ़ पढ़ के हम बोर हो गए, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक. इंटेलेक्ट पढ़ पढ़ के बोर हो गए, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक. यार इसका मेरे को डाउट आ रहा है, इसका मेरे को डाउट आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट प्लीज बी श्योर, डोंट जस्ट मार्क बिकॉज इट इज द रिमेनिंग वन. मिस्टिक स्पिरिचुअलिटी, अगर आप पैसेज में ध्यान से जाते हो तो हम लोग मिस्टिसिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. ठीक है, सो ये याद रखना. हाँ, हेलो हेलो, एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहे हैं. दैट डजंट मीन मिस्टिक स्पिरिचुअलिटी, वो अलग अलग है. तो मिस्टिसिज्म की बात करी है, ऑप्शन मिस्टिक स्पिरिचुअलिटी बोल रहा है. दिस इज नॉट द आंसर, एंड आंसर इज आंसर ऑप्शन डी. दिस इज नॉट द आंसर मतलब दैट इज नॉट ट्रू. आंसर इज आंसर ऑप्शन डी. बाकी तीनों तो दिए ही थे हम लोग को 100%. अगला सवाल. फ्रॉम द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कैन बी इन्फर्ड. थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कीवर्ड मैच है, सर्च है, लेकिन आप कर लोगे. हिंदू टेम्पल पावर ऑफ नेचर, ऐसा है क्या? तो हिंदूज का पावर ऑफ नेचर उसके बाजू में लगा था, देखो जरा चेक करो. पार्थेनॉन इज सिंप्लिसिटी, प्लीज गो एंड सर्च द वर्ड पार्थेनॉन, उसके आसपास ढूंढो, सिंप्लिसिटी दिया है, इफ दिया है दैट इज द आंसर. इजिप्शियन टेम्पल मिस्टिसिज्म, तो आपको ढूंढना पड़ेगा ये वर्ड को इजिप्शियन टेम्पल के आसपास, या तो ये वर्ड होना चाहिए या तो इसका इंप्लाइड मीनिंग होना चाहिए, तो वो जरूरी है. अगर है तो आंसर है ग्रीक टेम्पल इज सिंबोलिज्म. इज इट गिवन? अभी वापस मेमोरी से तो मेरे को आंसर आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू गिव आउट द आंसर. आई एम गोइंग टू गिव यू 5 सेकेंड्स. आप यार पॉज करो, आराम से ढूंढो, कम बैक एंड आंसर को स्पैम करो लाइव चैट में एंड कमेंट्स में, मैं दिखाऊंगा आंसर. आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स. 5 4
3 2 1। सो 100% बेटा, अगर हम लोग पैसेज में देखते हैं, ठीक है, तो हिंदू टेम्पल जो है उसमें खाली एक ही वर्ड दिया है, डेकोरेशन, अडॉर्नमेंट, पावर ऑफ नेचर नहीं है। इजिप्शियंस का मिस्टिसिज्म बिल्कुल भी नहीं है। इजिप्शियंस ने ग्रेटनेस की बात की है, ज्योमेट्री की बात की है, नेचर की बात की है। ध्यान दो, ढूंढो जाके पैसेज में मिलेगा। ग्रीक टेम्पल सिंबलिज्म बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने सिंप्लिसिटी की बात की है, इंटेलेक्ट की बात की है। सिंबलिज्म बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट ऑपोजिट है। सो गो एंड फाइंड इट। ये तो मैं दिखा देता हूं, मैं दिखा देता हूं, मैं दिखा देता हूं, कोई नहीं, कोई नहीं, आपको दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। आप बोलोगे सर आप कुछ भी बताते नहीं हो, ठीक है। सिंबलिज्म वर्ड किधर गया? Less akin to the ways of symbolism. There could be nothing less akin to the ways of symbolism. मतलब कि there is no symbolism. हेलो, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, मेरे को आपको दिखाना था। ढूंढना पड़ता है यार, आसान नहीं है। मैं भी आपके सामने ढूंढ रहा हूं, लेकिन आपको आएगा। अगर मैं ये लाइव सेशन में आपके सामने ढूंढ पा रहा हूं, आपको 100% आएगा। पर ढूंढो यार, इतनी मेहनत करो, बहुत मजा आएगा। अच्छा, उसके बाद पार्थेनॉन का ऑप्शन बचता है, सिंप्लिसिटी का। चलिए भाई, कहाँ गया पार्थेनॉन? पार्थेनॉन, ठीक है। वैसे सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी वर्ड तो काफी जगह पे आ चुके हैं, बट आपको दिखाएंगे। पार्थेनॉन इधर है। पार्थेनॉन इज सिंप्लिसिटी, आ गया। एंड दैट इज द आंसर, दैट इज पार्थेनॉन स्टैंड्स फॉर सिंप्लिसिटी। आंसर इज आंसर ऑप्शन बी। वापस से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको डिटेल में पढ़ना, मैं ये रीड आउट नहीं करूंगा, वेस्ट ऑफ टाइम है। बट प्लीज गेट कॉन्फिडेंट इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज माय हम्बल सजेशन। चलिए अगला। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट कंसेप्शन ऑफ मैन कैन बी इनफर्ड फ्रॉम इजिप्शियन आर्किटेक्चर? सॉर्टेड लाइफ है, तो आपको इजिप्शियन में जाना है, ढूंढना है, ऑप्शन से कंपेयर करना है। मैन इज द सेंटर ऑफ क्रिएशन, दिया है क्या? इजिप्शियन टेम्पल सेव मैन फ्रॉम अनह्यूमन फोर्सेस। तो वो जो टेम्पल्स है वो मैन को बचाने के लिए है। टेम्पल सेलिब्रेट मैन्स विक्ट्री ओवर नेचर, ऐसा है। टेम्पल्स उसको बनाते हैं कि भाई साहब तुम तो ग्रेट हो। या फिर मैन इज इनकॉन्सिक्वेंशियल बिफोर द ट्रिमेंडस फोर्स ऑफ नेचर। सुनो, आपको क्या करना है, आपको इजिप्शियन वाले स्लाइड में जाना है। आपको अभी खाली ये कीवर्ड्स देखने हैं, आपको खाली ये कीवर्ड्स देखने हैं भाई साहब, कि क्या दिया हुआ है। इज इट सेंटर ऑफ क्रिएशन, ठीक है, सेव मैन है, इज इट विक्ट्री है, या फिर मैन इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। पैराग्राफ इधर है, मैं हट रहा हूं। ए और बी और सी और डी, वीडियो को पॉज करके लगाओ, लाइव चैट में स्पैम करो, कमेंट्स में स्पैम करो। आई एम गिविंग यू 5 seconds। 5 4 3 2 1। अगर आप चारों के चारों ऑप्शंस में देखते हो, ठीक है, इनकॉन्सिक्वेंशियल एंड इनसिग्निफिकेंट इज द सेम। बाकी उल्टा है इनफैक्ट, क्योंकि मैन तो सेंटर में है ही नहीं भाई साहब, ठीक है, नथिंगनेस है, ठीक है, ऑल दैट बिलोंग्स टू मैन। तो ये तो आप बोल ही नहीं सकते हो, ठीक है। सेव मैन की बात नहीं हुई है, मैन्स विक्ट्री की बात ही नहीं हुई है। करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। सो वंस अगेन, द रीजन व्हाई आई वांटेड टू शो यू दीज पैसेजेस वाज दे आर मॉडरेट टू डिफिकल्ट। 100% इजी नहीं है, लेकिन अप्रोच बड़ा सिंपल है। अगर आपका स्टैंडर्ड वे ऑफ थिंकिंग है, आप कुछ भी कर सकते हो, तोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए एक और। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई देयर इज लिटिल सिंबलिज्म इन ग्रीक आर्ट? ठीक है, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हम आपको एक फैक्ट दे रहे हैं और आपको पूछ रहे हैं कि ऑथर ने ऐसा क्यों बोला है। मुश्किल है, तो कोशिश करेंगे। तो पहले आपको पैसेज में जाना है, ग्रीक एंड सिंबलिज्म के पार्ट में, उसके आसपास ढूंढना है। द ग्रीक्स फोकस्ड ऑन थॉट rather than mysticism, ये आंसर हो सकता है। द स्ट्रगल बिटवीन द फ्लैश एंड द स्पिरिट फाउंड एन एंड इन ग्रीक आर्ट, ये आंसर हो सकता है। ग्रीक आर्टिस्ट वर स्पिरिचुअल मटीरियलिस्ट, ये आंसर हो सकता है। या ग्रीक स्टैचूज वर एम्बॉडीमेंट्स rather than symbols of qualities। सुनो सुनो सुनो, बहुत आसान है। ऑल दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज
जहां पे सिंबॉलिज्म वर्ड दिया है उसके सबसे पास में, उसके आसपास में क्या एक्सप्लेन किया है? थॉट rather देन मिस्टिसिज्म वो दिया है, ठीक है। स्ट्रगल बिटवीन द फ्लैश एंड द स्पिरिट फाउंड एन एंड। अच्छा, क्लोज बाय मतलब कि इज दिस द रीजन फॉर सिंबलिज्म, लिटिल सिंबलिज्म। सिंबलिज्म मतलब कि कुछ इनडायरेक्ट। Greek artists were spiritual materialists. Just because they were spiritual materialists, does it mean that there was no symbolism? थोड़ा logically भी सोचो। या Greek statues were embodiments rather than symbols of qualities। कि Greek statues में ना Greek statues actual लोगों के खड़े कर देते थे, उस पर कोई क्वालिटी नजर ही नहीं आती थी, तो सिंबलिज्म नहीं है, ठीक है। तो वंस अगेन अगर आप ध्यान देते हो, ये पैसेज आ गया। तो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, 5 सेकंड में दे रहा हूं आपको, आप खुद से ढूंढो, आंसर लगाओ और बताओ। बाकी जो बच्चों को रुकना है रुक सकते हो, मैं बताऊंगा आंसर। 5 4 3 2 1। देख लो मेरे बबुआज एंड बबुईज, ठीक है। तो अगर आप ये बात बोलते हो सिंबलिज्म के बारे में, तो हम लोगों ने यही बोला है कि थॉट एंड मिस्टिसिज्म था ही नहीं, ठीक है। उसकी वजह से वी वर टॉकिंग ऑफ सिंबल्स एंड सिंबलिज्म, ठीक है। एंड अगर इफ यू कंपेयर द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आल्सो, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि सिंबलिज्म क्यों नहीं है, ठीक है। तो दे फोकस्ड ऑन थॉट रादर देन मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म मतलब कि इमेजिनेशन, मतलब वो लोग इमेजिन नहीं करते थे, खाली सोच के जो उस टाइम पे आया बना देते थे। दिस मेक्स मोर सेंस। अच्छा, स्ट्रगल बिटवीन द फ्लैश एंड द स्पिरिट फाउंड एन एंड, ये कितना वियर्ड या वेग है। अगर आप पैसेज में भी देखते हो, एंडलेस स्ट्रगल बिटवीन द फ्लैश एंड द स्पिरिट, उसकी वजह से भाई साहब उसमें सिंबॉलिज्म नहीं था, थोड़ा वेग है, उस पर कोई समझ में नहीं आ रहा आपको, ये कैसे रीजन हो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अच्छा, ग्रीक आर्टिस्ट वर स्पिरिचुअल मटीरियलिस्ट। अच्छा, पहली बात तो ये दिया है क्या दैट दे वर स्पिरिचुअल मटीरियलिस्ट? हाँ, they were spiritual materialists, never denying the importance of the body and ever seeing in the body a spiritual significance, ठीक है। बट उसकी वजह से was there very little symbolism? Can you come to that? And all of this is still far away from symbols, symbolism. Think about it, think about it. मैंने आपको बोला उसके थोड़ा पास जाना है आपको, वो बिगनिंग में दिया है। उसके बाद आता है आपका ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ग्रीक स्टैचूज वर एम्बॉडीमेंट्स। एम्बॉडीमेंट्स भी अगर आप देखते हो तो खाली ग्रीक स्टैचूज के बेसिस पे, अभी आपने टेम्पल्स की बात नहीं की है, आपने आर्किटेक्चर की बात नहीं की है, आपने खाली एक स्टैचूज की बात नहीं की है। दिस इज अ वेरी नैरो ऑप्शन। ऑप्शन अच्छा है, लेकिन ये ना एक छोटी सी चीज को लेके बड़ा जस्टिफाई नहीं कर सकता है। दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग। दैट इज वाई दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये आसान नहीं है, इसमें मेहनत लगने वाली है, लेकिन क्लोजेस्ट टू सिंबॉलिज्म इज थॉट एंड मिस्टिसिज्म। दैट शुड बी योर हिंट इन द एग्जाम, बिकॉज you're गिविंग अ, देखो भाई, आपका सवाल जेनेरिक है तो आपका आंसर जेनेरिक होना चाहिए। अगर आपका सवाल स्पेसिफिक है तो आपका आंसर स्पेसिफिक हो सकता है। ये प्रैक्टिस के साथ लगेगा। दिस इज हाउ यू अप्रोच एन आरसी एंड आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। अगर नहीं मिला है तो मेरे को डाउट्स में, मेरे को कमेंट्स में डाउट्स पूछ लेना, मैं फिर से समझा दूंगा। वीडियो को रिप्ले कर देना, समझ में 100% आएगा, क्योंकि मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। एंड मैंने इसलिए आपका पैराग्राफ भी इधर लगा दिया है। पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना, फिर से पढ़ना, आर्ग्यू करना, रीजन करना, एंड दैट ऑप्शन में कंप्लीट सेंस। वैसे तो उसके बगल में ही है, ठीक है। चलिए, सो आंसर इज आंसर ऑप्शन ए। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज गिवन। इसके नोट्स आ जाएंगे वेबसाइट और ऐप पे, ठीक है, वो जरूर पढ़ लेना। चलिए, फाइनली, ठीक है, सम स्ट्रैटेजी, देन आई एम डन। थोड़ी स्ट्रैटेजी, एवरी आरसी का यार टॉपिक निकालो, पहले वो ढूंढो, हर उसका थीम निकालो, ठीक है, पढ़ने के बाद क्या विषय, क्या कैटेगरी है। स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आते हैं, 4th पैरा, इन दिस लाइन, 7th पैरा, उनको डेफिनेटली आंसर करो यार, जैकपॉट है, ठीक है। जेनेरिक क्वेश्चंस के लिए हमेशा जो लीस्ट लाइकली है, जेनेरिक क्वेश्चंस के लिए एनीथिंग दैट इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली आपका ये वाला सवाल, ठीक है। सिंबलिज्म इन ग्रीक आर्ट का ग्रीक स्टैचूज बेस्ड का आंसर रॉन्ग, क्योंकि आंसर स्पेसिफिक है, क्वेश्चन जेनेरिक है, उसको एलिमिनेट करो पहले पहले, यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। एंड इसी के साथ
we come to the end of the session. I had a lot of fun creating this video. I hope मेरे rockstars का कहीं ना कहीं अभी confidence बढ़ा है. Reading comprehension is 80% of your CAT का RC, CAT का VARC and OMETS में भी. यार इससे प्यार कर लो, ये बहुत आसान है. I'll be back with a lot more exciting sessions. मुझे comments में please यार emoji दे देना अगर सेशन में मजा आया. ठीक है, Instagram पे स्टोरियां लगाना, मुझे पता चलेगा आप देख रहे हो, आपको मजा आ रहा है. एंड मुझे डाउट जरूर पूछना. लेट मी नो आपको और कौन से वीडियो चाहिए. आई विल क्रिएट एंड गेट. Until we meet again next time, this is Amit sir signing off.